हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से खुशहाल के परिवार में। दोस्तों, किसानों का चैनल है तो किसानों से जुड़ी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि किसान इस समय धरना दे रहा है। किसान के जो संगठन है, भारत के 9 राज्यों के 200 संगठन, वो धरना दे रहे हैं, दिल्ली चलो का नारा लगा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसान आंदोलन देश को प्रभावित करता है। किसानों के आंदोलन से ही देश के जो क्या कहते हैं बहुत से बदलाव आ जाते हैं। किसान की जनसंख्या भारत में क्या कहते हैं लगभग 52% किसान खेती करता है। तो ऐसे में किसानों का अगर रोड पर उतर जाते हैं तो बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि हम किसान ही हैं जो देश को भोजन दे पाते हैं। आप किसी भी बड़ी कंपनी कहीं भी काम करते, खाना सभी को चाहिए, तो खाना खाना है तो किसान ही पूरा कर पाएगा। तो ऐसे में हमें किसान के हित के बारे में सोचना है और किसान के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहना है। तो किसानों के हित में की ही बात करेंगे। क्यों सरकार अपने तीनों जो बिल लेकर आए थे तीनों वापस ले लिए, फिर भी किसान क्यों धरना दे रहा है? किसानों की क्या मांगे हैं जानेंगे इसी अकेले वीडियो में। तो पहली किसान की मांग है, किसानों को एमएसपी पर जो है उस फसलें खरीदी जाएं। एमएसपी क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, यानी किसी भी फसल की न्यूनतम, यानी अगर मान लीजिए मैं किसान हूँ, मैंने किसी फसल को उत्पादन किया है, तो उस उत्पादन में अगर टोटल 100 रुपये खर्चा लगा तो वो मुझे मिलना चाहिए। तो मिनिमम उसको एक सपोर्ट प्राइस मिले कि अगर कोई गेहूं का को 20 रुपये किलो बिकना है तो वो मार्केट में, क्योंकि क्या होता है गेहूं पूरा एक तरफ से कटता है तो पूरा एक तरफ से तुरंत सारा का सारा गेहूं आ जाता है। तो ऐसे में जो व्यापारी लोग होते हैं वो गेहूं खरीद लेते हैं, उसके बाद जितना ज़रूरत होता है उसके बाद कहते हैं हमें गेहूं नहीं चाहिए, यानी कोई भी फसल हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे में किसान अब क्या करे? क्योंकि हमने उसको जो है ज़मीन में देखा है, किसान के पास थोड़ा सा गेहूं होता है, वो सोचता है अब अगली फसल धान में लेना है तो उसकी बुआई कर दी जाए, कैसे की जाए, तो गेहूं बेच दिया जाए। लेकिन पता लगता है यहाँ पर गेहूं कोई खरीदता नहीं, यानी कोई फसल सामने वाली जो तैयार हो वो खरीद नहीं रहा है। अब उसको पैसे चाहिए तो उसको सही रेट नहीं मिल पाते। यानी हमने देखा है जब 25 रुपये गेहूँ मार्केट में व्यापारी को बिकता है तो किसान को 18 रुपये बिकता है। यानी पूरी फसल किसान तैयार करता है, फिर भी उसको इतना कम बेचना पड़ता है, उसकी जो सही लागत है उतना नहीं मिल पाता। तो किसान इसीलिए धरना दे रहा है कि हमें जो न्यूनतम लागत हमें दी जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें दिया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने बनाया है, लेकिन इस पर जो क्या कोई अधिकार नहीं है। एक तरह से सरकार दावा करती कि हमने किसानों की रेट पर खरीदेंगे। तो किसान कहता है इस पर हमें एक नियम चाहिए कि हमेशा सरकार जो है खरीदेगी इतने ही रेट पर। सरकार इस पे पछड़ रही है। अगर ऐसा क्यों है? तो क्योंकि WTO एक संगठन है, उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। उसमें अगर आपको शामिल रहना तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं। अगर आप वो कहता है कि आप सरकार से कि आप किसी भी किसानों को सब्सिडी ना दे, ताकि वो खेती को जो क्या कहते हैं उत्पादन अगर लेकर आएंगे तो जो गरीब देश के लोग हैं वो उत्पादन अगर कर पाएंगे तो उन्हें अच्छा रेट नहीं मिल पाएगा। तो क्या करिए, आप अपना सहयोग कम से कम दीजिए, सपोर्ट जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है आप अधिकार ना दीजिए। तो ये एक नियम है, इसी की वजह से सरकार भी इस पे जो है पीछे पछड़ रही है। अगर इधर हाँ कर लेती है तो दूसरी बातें WTO से बाहर हो जाएंगे। WTO से बाहर होंगे तो और से प्रोडक्ट जो बाहर मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, तो उसको भी सरकार का भी अपना एक जिम्मेदारी है और उसको पूरा करना पड़ता है। किसानों की और दूसरी क्या शर्त है? किसान जो भी 58 साल से ऊपर के व्यक्ति है और किसान है, यानी किसान और 58 साल से व्यक्ति ऊपर, उसको 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए, ये किसानों का कहना है। उसके बाद स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश उसको लागू किया है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में क्या था? तो किसी भी किसान को अगर उसकी फसल में टोटल 100 रुपये खर्चा हो तो उसको 50% ज़्यादा मिलना चाहिए, यानी 150 रुपये उसको उसकी फसल को मिला के मिलना चाहिए। तो ऐसा फिर नहीं हो पा रहा है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। स्वामीनाथन कौन थे? तो भारत के हरित क्रांति लाने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में हरित क्रांति लेकर आए और खाद्य उत्पादन में भारत को क्या आत्मनिर्भर बनाया। तो ऐसे वो व्यक्ति थे, तो उनकी सिफारिशों को लागू किया। उन्होंने कहा था भारत के किसानों को तभी हम बेहतर बना सकते हैं जब उनकी फसलों को न्यूनतम खरीद मूल्य पर खरीदा जाएगा, उनकी लागत उत्पादन का 1.5 गुना दिया जाएगा, तभी हम किसानों को बेहतर कर सकते हैं। और किसान क्या मांग रहे हैं? और किसान मांग रहे हैं कि जो भी नकली दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ, उन पर कड़ा रुख अपनाया जाए। तो
तो ये जो है सरकार, ये किसान मांग रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सरकार इन बातों पर किसानों की झुक पाएगी? अगर आपको लगता है झुक जाएगी तब कमेंट बॉक्स में यस बताएं, अगर नहीं लगता है कि सरकार नहीं झुकेगी तो नो करिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो खुशहाल की ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, किसानों की हित की। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले, तब तक के लिए नमस्कार।